हम बात करेंगे इस खास बुलेटिन में यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच फैले हुए विवाद की क्या कोई समाधान निकल पाएगा। साथ ही साथ क्या मुंबई लोकल का किराया कम हो सकता है, कितना कम होगा, डिटेल में इस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। 12 साल पहले एक फर्जी एनकाउंटर में 3 छात्रों की हत्या करने के आरोप में पटना की सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी शम्से आलम को फांसी की सजा और साथ ही साथ 7 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पटना के इस घटनाक्रम में आपको बता दें कि दोषी शम्से आलम शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस अधिकारी था, जबकि अरुण कुमार सिंह कांस्टेबल था। 28 दिसंबर 2002 को यानी तकरीबन 12 साल पहले का एक घटनाक्रम शास्त्री नगर का है, जहां पर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाले आशियाना नगर क्षेत्र के बाजार में विकास रंजन, प्रशांत सिंह और हिमांशु शेखर नाम के छात्रों का फर्जी एनकाउंटर किया गया था। उन्हें मार दिया गया था। एसटीडी बिल को लेकर छात्रों की टेलीफोन बूथ ऑपरेटर से झड़प हो गई थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, शम्से आलम पहुंचे थे और उन्होंने तीनों छात्रों के सिर में गोली मार दी थी और रिपोर्ट में उन्हें डकैत करार दिया था। विकास रंजन के भाई मुकेश रंजन ने फर्जी एनकाउंटर की शिकायत की थी। पहले इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई और इसके बाद सीआईडी ने इसकी जांच की। बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। फर्जी एनकाउंटर केस में थाना प्रभारी को फांसी दी गई है और बाकी अन्य जो दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक सिपाही सहित 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आशियाना नगर में 2002 में पुलिस ने ये मुठभेड़ की थी। पटना का फर्जी एनकाउंटर डकैत बताकर 3 छात्रों की हत्या कर दी गई थी। टेलीफोन बिल पर विवाद हुआ था। पुलिस ने इस दौरान उन तीनों छात्रों पर गोलियां चला दी थी। संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक अहम फैसला कोर्ट का ये सामने आया है जिसमें 3 मासूमों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी और इस मामले में जो कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक शम्से आलम और साथ ही साथ 7 को उम्र कैद की सजा। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए इस मामले में बहस के बाद 12 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसमें आज जो सजा सुनाई गई है उसमें 7 तो में इसे रेयर केस करार दिया है कोर्ट ने। और इसके साथ ही जो आरोपी पुलिसकर्मी थे जिनमें तत्कालीन थाना प्रभारी शम्से आलम है उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, जबकि बाकी जो अन्य आरोपी हैं 7 आरोपी हैं जिसमें पुलिस वाले हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट का अहम फैसला था और काफी दिनों से इसकी जांच की जा रही थी। आपको बता दें कि ये तीनों छात्र थे और एसटीडी बूथ में थोड़ी सी बदझक के बाद इन्हें अपराधी देकर इनकाउंटर कर दिया गया था और उसके बाद पटना में काफी हिंसा हुई थी और इसके बाद तत्कालीन जो राज्य सरकार थी उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। 12 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया है। इन तीनों बच्चे जिनकी मौत हुई थी इस हत्याकांड में, जिन्हें डकैत करार दिया गया था, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली? देखिए परिवार वाले जिस दिन से कोर्ट की सुनवाई हुई थी उस दिन से ही आशा लगाए हुए थे कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा और आज जब कोर्ट का फैसला आया है निश्चित तौर पर जो परिजन वहाँ उनके मौजूद थे उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि आज उन्हें जाकर 12 साल के बाद इंसाफ मिला है और इस इंसाफ के लिए उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद दिया है, साथ ही सीबीआई के लिए जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी एनकाउंटर केस में थाना प्रभारी को फांसी की सजा दी गई है और 7 अन्य जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन फिलहाल अभी भी जो दोषी हैं उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है कि वो आगे अपनी कानूनी प्रक्रिया यानी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। फिलहाल जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से क्या दलील दी गई है? देखिए हालांकि बचाव से करना था कि जिसमें कि थाना प्रभारी इन्हें मिसगाइड किया गया था और इन्हें मिसगाइड करने के लिए फांसी नहीं उम्र कैद की सजा की गुहार लगाई गई थी, जो कि बाकी जो अन्य आरोपी उन्होंने बोला कि उनको सूचना मिली थी और उसके बाद सफेद सांसद वहाँ पे थे उन्हें बचाव करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए घटना घटी थी। लेकिन जो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो ट्रायल हुआ था कई गवाह ऐसा मिला जिसमें साफ जाहिर हो गया था कि पूरा मामला फर्जी एनकाउंटर का है। तो 12 साल पुराने इस फर्जी एनकाउंटर मामले में थाना प्रभारी के साथ 7 और दोषियों को उम्र कैद की सजा, थाना प्रभारी को फांसी की सजा। बहुत बहुत शुक्रिया।